तो पाठ काव्य फिनिश होने के बाद हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो एमसीक्यू है 4। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो उत्तर होगा पक्षी। फिर 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है नंद की घेनु चराने में, ए ऑप्शन आएगा। फिर कलघोत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल, ब। फिर चौथा है गोपी गले में गुंजे की माला पहनना चाहती है, गुंजे की माला, ड ऑप्शन होगा। मतलब इस प्रकार ये आंसर्स होंगे। और एक एक वाक्य के उत्तरों में देखिए, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में ग्वालों के संग रहकर गायों चराने के लिए वे जन्म पाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? नंद की गायों के बीच, नंद की गायों के बीच रहकर गाय बनकर रहना चाहते हैं, चरना चाहते हैं। फिर रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। फिर चौथा है पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि गायों के बीच रहकर, गाय बनकर, नंद की गायों के बीच रहकर वे खुद एक गाय बनकर चरना चाहते हैं। इस प्रकार एक एक वाक्य के जवाब थे। अब 2-3 वाक्य के जवाब। लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं? गायों को चराना जाना चाहते हैं, गायों को चराने के लिए जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लकुटी और कंबल मिलने पर रसखान को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे और इसमें 9 निधि और 8 सिद्धियां भी वो छोड़ देगा। जितना सुख मिलेगा वो सुख छोड़ देगा, लेकिन कंबल और लकुटी लेकर वो गायों को चराना जाना चाहता है। फिर श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी फिर क्या क्या करना चाहती है? वो मुख पर मोरली, फिर पीले वस्त्र पहनना चाहती है, फिर कंबल लेकर फिर वे गायों को चराना चाहती है। और मधुर मुरली वे होठों पर नहीं लाना चाहती, क्योंकि वे स्वामी, खुद भगवान स्वामी की मुरली, उसे झूठा करके वे भगवान के विश्वास को विश्वासघात नहीं करना चाहती। फिर गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? इसीलिए कि कृष्ण स्वामी है, भगवान है, और खुद के स्वामी की मुरली को वे झूठी करके उनका विश्वासघात नहीं करना चाहती। इसीलिए प्रेम है, इसीलिए वे अधरों पर वे मुरली नहीं रखना चाहती। फिर लॉन्ग आंसर से 2-3 वाक्य के उत्तर के बाद लॉन्ग आंसर है किस किस रूप में भगवान के नजदीक रहना चाहते हैं रसखान? तो पशु, पक्षी, पत्थर, गाय आदि ये सब उदाहरण आप लोग देंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को आंसर्स भेजूंगा और वे आंसर्स ठीक तरह से पढ़कर आप लोग लिखेंगे। उसी प्रकार कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? कंबल और लकुटी, मुरली वगैरह। फिर वो किस प्रकार करना चाहते हैं वो डिटेल में आप लोगों को मैं भेज दूंगा। इसके बाद कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्री पर क्या प्रभाव पड़ा कि ब्रज की स्त्रियां इतनी वो आकर्षित हो गई है, वो सभी प्रकार के भान भूल गई है और खुद कृष्ण की तरह साज सजकर वे गायों को चराने के लिए जाना चाहती है। वो डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? तो खुद अपने आप का जीवन न्योछावर करना चाहते हैं। कई प्रकार का जीवन, कई प्रकार के जन्म मिलने पर वे तरह तरह प्रकार से पशु, पक्षी, पत्थर ये सब बनना चाहते हैं। तो ये बात हम विस्तार से मैं जो प्रश्न के उत्तर भेजूंगा उसमें ध्यान देकर आप लोग लिखेंगे। थैंक यू।